नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए फिर से मैं यहां पर लेकर उपस्थित हुआ हूं राजस्थान जीके, राजस्थान के भूगोल में। आज राजस्थान के अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है चंबल नदी के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक एग्जाम में अपवाह तंत्र से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसलिए वन बाय वन एक एक नदियों के बारे में और स्पेशल पॉइंट जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, और 100 ट्रिक्स हम कैसे इन नदियों को याद करें, उनकी 100 ट्रिक भी मैं यहां पर बनाकर लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वैसे तो अपनी क्लास शाम 8:15 बजे लाइव होती है, लेकिन बीच बीच में मैं इन टॉपिक की वीडियो बनाकर डालता रहता हूं आप सभी की सुविधा के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये एक मैप है राजस्थान का, और इसमें 33 जिलों में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं उन सभी नदियों के बारे में यहां पर दिया। लेकिन आज हम स्पेशल पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में, जो आप यहां पर देख रही हैं। इस तरह से प्रवाहित होती है और यमुना नदी में मिलती है। आगे हम विस्तार से बात करते हैं। देखो, इस मैप में केवल चंबल और बनास दो नदियों को दिखाया गया है। मैंने देखिए यहां पर ये जो नदी है उसका नाम है चंबल नदी। ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी, और एक सीप नदी इसमें आकर मिलती है जो त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये एक ऐसा मैप सा मैं यहां पर लेकर उपस्थित हूं आपके लिए। नेक्स्ट, आप फिर से राजस्थान के मैप में यहां पर देख सकते हो, इन जिलों से होकर इस तरह से इस दिशा की ओर ये नदी बहती है। दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद यूं उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और ये नदी जो आप यहां पर देख रही हैं, इसका नाम यमुना नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत कुछ दिया हुआ है, आप आगे देखें। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां पर दिया गया है चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी के बारे में सबसे पहले यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्यादातर पॉइंट यही एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। देखो, चंबल नदी के उपनाम है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। प्राचीन समय में चंबल नदी को चर्मणवती नदी भी कहा जाता था। राज्य में प्रवाहित होने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी, सतही जल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी, जल उपयोगिता की दृष्टि से ये राज्य की सबसे बड़ी नदी, और जल उपलब्धता की दृष्टि से राज्य की बड़ी नदी। देखो, जल उपलब्धता का क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर चंबल आएगा। जल उपयोगिता का पूछा जाए तो आंसर चंबल आएगा। सतही जल की पूछी जाए तो आंसर चंबल आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन तो आप याद कर लें, यहां से पूछे जाते हैं 100%। अगला देखिए, और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे पर्वत श्रेणी पूछी जाए कि चंबल नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। पहाड़ियां कौन सी है विंध्याचल में, तो पहाड़ियां है जना पाव की पहाड़ियां। ये भी याद रखें। अगर पर्वत श्रेणी है क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि चंबल नदी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो आंसर विंध्याचल आएगा। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आंसर जना पाव आएगा। और कौन से स्थान से होता है, तो एक महू नामक स्थान पड़ता है, जिला इंदौर में पड़ता है। और ये राज्य कहां है, मध्य प्रदेश राज्य से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये 5 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। आगे कुछ नदी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं कि नदी से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है। यह भी बहुत शानदार बात है दोस्तों, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंबल नदी है वो राजस्थान में कहां प्रवेश करती है। तो जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़, और स्थान पूछे तो कौन से स्थान पर, 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। दोस्तों, राजस्थान में 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। चंबल नदी भी 6 जिलों में, बनास नदी भी कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में, और लूनी जो नदी है वो भी कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। तो 3 नदियां हैं 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली। चंबल नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से जिले में नहीं बहती है। तो आपको दोस्तों यहां पर याद रखना है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से बहती, इन 6 जिलों से बहती है। अगर पूछा जाए कि ये चंबल नदी कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। ये नदी राजस्थान से उत्तर प्रदेश के चरक नगर गांव में प्रवेश करती है। एक बार पीछे के आप मैप में देखें, ये देखिए यहां तक तो ये राजस्थान में बह रही है। उसके बाद जब यूपी में यहां प्रवेश करते तो यहां पर वो स्थान है जिसका नाम क्या है, चरक नगर।
और ये वो 84गढ़ है जहां पर वो प्रवेश करती है, राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ में यहां पर प्रवेश करती है नदी और यहां निकल जाती है। अगर पूछा जाए कि यूपी में कहां प्रवेश करती है तो यूपी के ये चर्क नगर गांव में प्रवेश करती है। देखते हैं अब और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में। इस नदी पर 2 जलप्रपात भी बने हुए हैं। एक तो बना है मधार जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा है चुलिया जलप्रपात जो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। यहां पर दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाए कि मधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है तो ये चंबल नदी पर है। कौन से जिले में स्थित है तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है तो चंबल नदी पर है। कौन से जिले में स्थित है तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों आपको चुलिया जलप्रपात के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो चुलिया है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। और आप मुझे कमेंट में बताएं अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने फीट की ऊंचाई से गिरता है, कितने फीट ऊंचाई पर है स्थित, या फिर 18 मीटर है तो इसको फीट में बदलने पे कितने फीट आएंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और पूरे भारत भर में यह अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी पूछ जाए भारत में, राजस्थान की तो है ही है, लेकिन यहां देखिए भारत में सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन करने वाली नदी भी कौन सी है, चंबल है। कुछ बातें और देखते हैं इसके बारे में। देखो यहां पर चंबल नदी अपनी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए जानी जाती है, बहुत शानदार बात। बीहड़ के लिए, अवनालिका प्रदन के लिए और उत्खात की अवनालिकाएं पड़ने के बाद जो बेडलैंड हो जाती है, भूमि जो है वो उबड़ खाबड़ इस तरह से हो जाती है, ऐसे स्थल को स्थलाकृति कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति कहती है। और चंबल इस उत्खात स्थलाकृतियों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी नदी अपनी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए जानी जाती है तो वह कौन सी है, चंबल। डांग बनते हैं, बीहड़ बनते हैं, डाकुओं की शरण स्थली इसको जाना जाता है, हैंगिंग ब्रिज भी इस पर बना हुआ है। बहुत सी कुछ बातें हैं आपको आगे देखने को मिलेंगी। 100 ट्रिक भी आगे दी गई इसको याद करने की, 100 ट्रिक वो भी आप देख लें। अगर आप हमारी क्लास में दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नदी एक प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम भी बनाती है। अब कहां बनाती है, अगर जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में बनाती है तो सवाई माधोपुर जिले में बनाती है। कभी कभी ऑप्शन में रामेश्वर घाट आ जाता है कि कहां बनाती है तो सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट में। और अगर पूछा जाए कहां पर तो खंडाहर ब्लॉक में बनाती है। और खंडाहर ब्लॉक के साथ अगर आपसे गांव पूछा जाए तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है, पदरा गांव। कौन सा गांव है, पदरा नामक एक गांव है, वहां पर यह बनाती है। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों। मैं पीछे भी आपको दूसरा जो अपना मैप था उस दूसरे मैप में मैं आपको दिखा चुका हूं। ये जो स्थान है वो सवाई माधोपुर में आता है। रामेश्वर घाट आपको दिख रहा है। ब्लॉक आपसे पूछा जाए तो यह कौन सा ब्लॉक है तो ये ब्लॉक यहां पर दिया है खंडाहर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, खंडाहर ब्लॉक। अगर गांव पूछा जाए तो यहां पर जो गांव पड़ता है उस गांव का नाम है पदरा गांव। कौन सा गांव है, पदरा गांव में यह स्थित है। अब देख सकते हो ये तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, बनास नदी। ये बनास आ रही है और इस ओर से सीप नदी आती है और खुद चंबल नदी आ रही है। तो 3 नदियां बनास, सीप और चंबल तीनों का त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट में बनता है। और यहां पर देख सकते हो एक बनास नदी का क्वेश्चन कि बनास नदी कौन से जिले में सर्पाकार रूप से बहती है तो यहां पर टोंक जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, टोंक है। और टोंक में ये सर्पाकार बहती है, आप इस मैप में देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं कुछ और खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस नदी पर निम्न 4 बांध बने दोस्तों। पहला बांध गांधी सागर देख सकते हो, राजस्थान में नहीं है, कहां बना है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा जाए कि चंबल नदी पर बना वह बांध जो राजस्थान में नहीं है तो वह कौन सा है, गांधी सागर बांध। और चंबल नदी पर उद्गम के बाद बना पहला बांध, 4 बांध बने देख सकते हो, अब 4 बांध है, लेकिन पहला जो बांध है वो गांधी सागर ही है। तो उद्गम के बाद बना पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा है कोटा बैराज। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित है और इसके संबंध में माना जाता है कि राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर यही देना है। जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है राजस्थान में और कोटा बैराज है वो कोटा राजस्थान में। तो 3 बांध तो दोस्तों राजस्थान में है और 1 बांध मध्य प्रदेश में बना है। और कुल कितने बांध बने हैं, 4 बांध यहां पर बने हुए हैं।
अब ये पिछली बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था, उद्गम से विसर्जन की ओर बने बांधों का क्रम। तो सबसे पहले ये बना है, तो अपने यहां लिखा है गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और चौथा कौन सा है, कोटा बैराज। तो ये इस प्रकार से बने हैं नदी के ऊपर, सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर और उसके बाद में बना है कोटा बैराज। उद्गम इधर होता है और विसर्जन ये यमुना नदी में जाकर करती है। तो उद्गम से विसर्जन की ओर इस क्रम में ये बांध बने हुए हैं। क्या पता एग्जाम में उल्टा पूछ लिया जाए, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, विसर्जन से उद्गम की ओर पहले कोटा बैराज आएगा, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद में गांधी सागर। दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 135 किलोमीटर है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो 252 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। पूछ सकते हैं कि निम्न में से वह नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है। आप पीछे की वीडियो में एक बार देखो आप, मैंने बनाया यहां पर आपको दिखाया, देखो आप, सवाई माधोपुर से लेकर और धौलपुर तक ये सीमा पर बहती है और इस सीमा की लंबाई है 252 किलोमीटर की। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वह नदी या वह नदी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, तो वह चंबल नदी है। ठीक है, तो वह कौन सी नदी है, चंबल नदी। और कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। देखते हैं कुछ और शानदार बातें जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में। ये देखो, अब अपन यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। देखो मैंने यहां तक दे दिया, 252 तक आपको पढ़ाया। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट कुछ बातें। अब है चंबल नदी की सहायक नदियां। अगर मैं सभी को विस्तार से पढ़ाऊंगा तो दोस्तों वक्त ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। मैं सहायक नदियों का अलग से बना दूंगा, वो आप चिंता ना करें, वो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक, यार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूछ सकते हैं कि चंबल नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है या निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। तो ये एक लाइन आपको दोस्तों यहां पर याद कर लेनी है। क्या लाइन याद करनी है, मां गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। इस लाइन में, ये एक ही लाइन आपको याद करनी है, इस लाइन में चंबल नदी की सभी सहायक नदियां दी गई है। जैसे मां शब्द जो बना है उसमें मां का मतलब है मांगली नदी, किसकी सहायक नदी है, चंबल की। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया हुआ है गुस्से में, तो यहां ये जो शब्द दिया गया है गु, इसका मतलब है गुंजाली नदी। कौन सी नदी है, गुंजाली। फिर मे दिया है, तो मे का मतलब है मेज नदी, जो सुसनेर मध्य प्रदेश से आती है और गागरू नामक स्थान पर झालावाड़ में ये किससे मिल जाती है, कालीसिंध से मिल जाती है। उसके बाद में पापा शब्द दिया गया, तो इसमें एक पा का मतलब है पार्वती नदी, ये सीहोर मध्य प्रदेश से आती है और पालिया गांव में आकर किसमें मिल जाती है, चंबल में। उसके बाद ने दिया गया, तो ने का मतलब है नेवाज नदी। आज दिया है, तो आ का मतलब क्या है, आहू नदी, ये सुसनेर से आती है आहू नदी, कालीसिंध। सॉरी मैंने यहां पर मेज के बारे में बताया, मेज निकलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से और आहू निकलती है सुसनेर से। ये सुसनेर पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये राजस्थान के झालावाड़ के गागरू नामक स्थान पर आकर किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है कालीसिंध नदी से, तो वो आहू है। मेज तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। काले घोड़ा, देखो यहां पे दिया काला, तो काले का मतलब है कालीसिंध नदी। घोड़े का मतलब है घोड़ा पछाड़ नदी, जो झालावाड़ में बहती है। पर का मतलब है परवन नदी, जो मालवा के पठारी प्रदेश से आती है और ये राजस्थान के 12 जिले से होती है। शेरगढ़ दुर्ग इस पे बना हुआ है। रामगढ़ में आने के बाद कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। बार का मतलब है ब्राह्मणी नदी और दूसरे बा का मतलब है बनास नदी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। देखो दोस्तों एक बड़ी किंवदंती है, देखो इस बात को देखो, समझो आप, एक याद भी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। बनास की चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। ठीक है, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये जो चंबल है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास। ऐसे याद कर ले, सब आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये मैंने यहां पर एक लिखना मैं भूल गया, यहां पर चाकू का मतलब है चाकन नदी। कौन सी नदी है,
चाकण नदी। ये चाकण जो नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। तो याद कर लेना, मां गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। मतलब एक बच्चा है वो अपनी मम्मी को कहता है, अपने पापा की शिकायत करता है कि पापा ने आज काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा है। ये लाइन आपको आराम से याद हो जाएगी दोस्तों, और बिल्कुल आपका चंबल नदी की पूरी बातें यहां पर कंप्लीट हो गई है। अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के सिर्फ इतना ही। ये क्लास आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।